Okay, so we have started. Hi everyone, I hope you all are doing really well. आप सब बहुत बढ़िया हैं, एकदम सही चल रही है आपकी तैयारी। तो एक स्टार्टिंग में मैं आपको टिप शेयर कर रही हूँ अभी कि आपको एक्चुअली प्रिपरेशन करनी कैसी है। जो हम वीडियोस लेकर आए हैं, जो आप लोग देख भी रहे हैं, विच वी कैन सी, तो उसके अंदर हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं जहां जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं अलॉन्ग विद द पिक्चर्स एंड द डायग्राम्स। एंड हम पूरा एनसीईआरटी को कवर करके चलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, एक तरीका जो आपने फॉलो करना है कवर करने के लिए बेसिकली साइंस को, वो है आपका 6, 7, 8 तो अच्छे से करना ही है, जो कि अब मैं आपके साथ एनसीईआरटी वाइज फॉलो करने वाला हूं। तो नोट्स के साथ भी हम कर रहे हैं, प्लस एनसीईआरटी लाइन टू लाइन भी हम कवर करेंगे, और हर सेक्शन से कहाँ से क्या क्वेश्चन उठ के आ सकता है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नाम देवयानी है और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे साइंस पेपर 2 सीटेट की तैयारी का नेक्स्ट वीडियो। अब आपके साथ हम स्क्रीन शेयर करेंगे। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके, तो हमारे पास वीडियो जो आपको दिखाई दे रही है। ओके। तो हमने वाइटामिन की बात की थी, हमने मिनरल्स की बात नहीं करी थी। तो जब आप मिनरल्स की बात करेंगे तो मिनरल्स के अंदर दो फर्दर डिविजन होती है हमारे पास। या तो मैक्रो मिनरल्स, मैक्रो का मतलब होता है जो ज्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है। और हमारे पास माइक्रो का मतलब यानी कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट, यानी कि जो कम अमाउंट। तो माइक्रो का मतलब हमारा ये होगा। ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास कैल्शियम आ जाता है, आपके पास मैग्नीशियम आ जाता है, आपके पास सोडियम आ जाता है, आपके पास में पोटेशियम आ जाता है। ये सारे सिंबल्स हैं। सिंबल्स भी आपने याद रखना है, ये पेपर में बिल्कुल पूछे जाते हैं। जो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, यानी कि जो ट्रेस मिनरल्स चाहिए, जो कम अमाउंट में मुझे चाहिए, उनको हम ट्रेस मिनरल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रेस मिनरल्स बोलो या माइक्रो बोलो, एक ही बात है। जो कि बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है उसको हम माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। इसके अंदर आपका आयरन आ जाएगा, आपका जिंक आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। ठीक है। आपका आयोडीन आ जाएगा। ये सारे हमारे ट्रेस मिनरल्स के एग्जाम्पल। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है। ये तो बेसिक से इन्फॉर्मेशन हमारी हो गई। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ये हमने डिस्कस थोड़ा बहुत किया था, बट अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा विटामिन है और हर विटामिन का क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, अगर वो कम हो जाए उसके सिम्टम्स क्या है। अगर पर्सन का विजन पुअर हो रहा है, ठीक है, डार्कनेस के अंदर यानी कि रात के समय उसको दिख ही नहीं रहा, तो लॉस ऑफ विजन हो रहा है। ठीक है, कई बार बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब उस पर्सन के पास विटामिन ए की कमी है। ठीक है। या फिर आपको लग रहा है आपकी आंखें बहुत ज्यादा जल्दी ना थक जाती हैं, या फिर आपकी आंखों में ड्राइनेस बहुत ज्यादा फील हो रही है। देखो आपको कैसे पता चलेगा कि आईज में ड्राइनेस है। ठीक है, विटामिन ए की मैं बात कर रही हूँ। आईज में ड्राइनेस जब होती है तो आपको बार बार पेन होता है इस पर्टिकुलर आईब्रोज के एरियाज के आसपास। ये पूरा हमारा एसोसिएटेड होता है आई के प्रेशर से। तो अगर आपको यहाँ पेन आ रहा है, ठीक है, अपने आई बॉल के आसपास के एरिया में पेन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके आई के प्रेशर से। ठीक है। सिर्फ हमारा बीपी या ब्लड प्रेशर नहीं होता, हमारा आई का भी अपना प्रेशर। ठीक है। तो उस केस में विटामिन ए की कमी है तो आपको सप्लीमेंट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको लेना चाहिए। फिर है विटामिन B1। ठीक है, जिसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से हमारे पास बेरी बेरी होता है, जो कि एक हमारा प्रॉब्लम है। जिसमें मसल्स वीक हो जाएंगे और बहुत लिटिल एनर्जी रह जाती है काम तक। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देने को बोलते हैं। सर भी हमने कर लिया था। विटामिन सी की कमी से क्या होगा? ब्लीडिंग कम होंगे, समय लगेगा बहुत ज्यादा किसी चीज को हील करने में। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती है, मुड़ने लग जाती है। कैल्शियम की कमी से बोन्स और टूथ डिके होता है, वीक बोन्स, डिके। जैसे कि यूजुअली आप फीमेल के अंदर देखते हो, जैसे कि हम 30s को रीच करना शुरू करते हैं तो कैल्शियम कम होने लग जाता है, विटामिन डी कम होने लगता है। तो ऐसा बोला जाता है कि आप अपने फूड के अंदर अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी को बढ़ा दो। आयोडीन की वजह से गोइटर, जिसकी सोलर नेक हो जाता है जिसके अंदर, वो आयोडीन। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हमारे पास एक थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि हमारे नेक में ही प्रेजेंट। थायराइड ग्लैंड बेसिकली एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको आप कहते हो थायरॉक्स। क्या बोलेंगे? थायरॉक्स। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है आयोडीन के बनने के लिए। अब सोचो तो थायरॉक्सिन ही नहीं बनेगा तो भाई आयोडीन ही नहीं बनेगा। आयोडीन नहीं बनेगा तो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो गोइटर हो सकता है। प्लस जो एक थायरॉक्सिन हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड बना रहा है, ये क्या करता है? ये फर्दर हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ध्यान में रखता है। यानी कि आप जितना भी फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी खा रहे हो, जो आप पढ़कर भी आए हो मेरे साथ, तो उन सबके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का ये काम करता है। अब आप सोचिए अगर मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहेगा तो बॉडी में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है वो हम बात करते हैं डायरेक्टली कि थायराइड ग्लैंड है, कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? थायरॉक्सिन। मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कौन सा हार्मोन करता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो
थायराइड यानी कि थायरॉक्सिन। आयरन की कमी से भैया हो जाता है अनीमिया, पानी खून की कमी, और बॉडी में वीकनेस रहेगी। मैक्सिमम फीमेल्स में देखने को, मेल्स में इतना नहीं देखने को मिलता, फीमेल्स में बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलता है। ये सब हमने कल डिस्कस किया था, ये सब भी मैं आपसे डिस्कस पहले से ही कर चुकी हूँ, बट स्टिल आपको लग रहा है तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। सोर्सेज क्या है, विटामिन ई के, बी के, सी के और डी के, ये सब हमने किया कि फंक्शंस के, ये भी हम कर, सेम आयरन, कैल्शियम एंड आयोडीन। आयोडीन सोर्स वेजिटेबल्स, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, मेटाबॉलिज्म को maintain करता है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, बॉइल्ड राइस में इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं? राइस है, वाटर है। दाल में पल्सेस डालते हैं, वाटर, स्पाइसेस, सॉल्ट, ऑयल डालते हैं। ऐसी इडली के अंदर, रोटी में फ्लावर वाटर, चिकन करी के अंदर ऑयल वाटर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, यानी कि मसाले बेसिकली आप क्या क्या डालते हो। क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट है तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, वी विल कवर। ये बहुत एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है, एनसीईआरटी के थ्रू ही है। न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमने फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा है, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो लार्ज अमाउंट में चाहिए। जो कम अमाउंट में चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आयोडीन मतलब मिनरल्स आ जाते हैं, आयोडीन, आयरन और कैल्शियम। दोबारा बार बार रिवाइज हो रहा है, ठीक है, सुनते जाइए बार बार ताकि आपको चीजें याद रहे। और हमें और क्या चाहिए? वाटर चाहिए, रफ है, जो कि फाइबर होती है, कुकुम्बर वगैरह से मिलती है, सलाद से, और विटामिन चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई कौन कौन सा मटेरियल, कौन कौन सा फूड मुझे दे रहा है ना। तो ये जितने भी आप राइस फ्लेक्स, व्हीट फ्लावर, ये सब देख रहे हो, सीरियल्स बेसिकली, उन सबसे आपको फॉलिक एसिड, आयरन, फाइबर, ये सब मिल रहा है। पल्सेस और यानी कि जो दालें आप खाते हो उससे एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलता है, इनविजिबल फैट भी आता है, विटामिन बी 1, बी 2, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन सब मिलता है दालों से। मिल्क मीडिया, इतने मिल्क प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप देख रहे हो, इन सबसे आपको प्रोटीन भी मिलता है, फैट भी मिलता है, और वाइटामिन बी 12 मिलता है, वेरी प्रोमिनेंट, और कैल्शियम तो मिल ही रहा है। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। जो भी आप फ्रूट यानी कि जो नेचुरल फूड आप खा रहे हो, वो सब आपको विटामिन सी देते हैं मेजरली, और कैरोटीनॉइड, ये पिगमेंट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, विच आर रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी। फाइबर भी मिल रहा है वेजिटेबल्स के थ्रू, भी हमें क्या मिलता है? इसमें भी कैरोटीनॉइड, विटामिन बी 2, फॉलिक एसिड। आप देख रहे हो फॉलिक एसिड किसी जगह आ रहा है, तो जहां भी फॉलिक एसिड और आयरन की बात हो, सोचिए ये ब्लड से रिलेटेड है, यानी कि आपकी ब्लड की क्वालिटी को बढ़ाने में और अच्छे से ट्रांसमिशन कराने के लिए ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेसिफिकली आयरन। ठीक है, और वेजिटेबल्स देख लीजिए, कैरेट, ब्रिंजल, विटामिन ए देता है, कैरेट, ब्रिंजल हो गया, लेडीज फिंगर, कैप्सिकम प्रोटीन के लिए सोर्स, अच्छा सोर्स है, बीन्स प्रोटीन के लिए अच्छा सोर्स है, ड्रम स्टिक, कॉलीफ्लावर, ये सब हमें कैरोटीनॉइड्स, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और फाइबर देते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आपको इन जनरल पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं। शुगर से हमें एनर्जी मिलती है, अच्छा होता है खाना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दें आप, दैट इज इम्पोर्टेंट, ये सब भी हमने किया है। ठीक है, तो आप पिक्चर लेके इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। चलिए ना, इसमें आगे चलने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कोई ऐसा पॉइंट जो हमारा मिस हो रहा हो, उसको हम पहले कवर करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करने हैं, इंपॉर्टेंट एज पर पेपर पॉइंट ऑफ। कई बार क्या होता है ना, डेफिनेशंस भी आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या किसका मीनिंग है। जैसे बैलेंस डाइट की हम बात करें, क्या होता है बैलेंस डाइट? एक ऐसी डाइट आप खा रहे हो जिसके अंदर एडिक्वेट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं, कार्ब्स भी मिल रहे हैं, फैट भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है। ठीक है, अब एक टर्म आता है एनोरेक्सिया और माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या? आप देखते हो जैसे बहुत सारे एरियाज होते हैं, तो चॉल एरियाज बेसिकली जो होते हैं, ठीक है, या फिर जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ ही ऐसा हो, मोस्टली देखा गया है ऐसा, जो रिसर्च बताती है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चों को नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो उनकी स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। ऐसी ग्रोथ होती है उनकी, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन जब बच्चे को होता है या किसी भी इंडिविजुअल को हो रहा है, तो उनको प्रॉब्लम होती है एनोरेक्सिया की। एनोरेक्सिया का मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल को। तो उस केस में की मसल्स वीक हो जाएंगी, ठीक है, आई साइट हो जाएगा, ब्रिटल बोन्स, ज्यादा ही बोन्स टूटने लग जाती हैं जल्दी से, ठीक है, ऐसा होता है। फिर डेफिशिएंसी डिसीजेज, एक यहाँ पे एग्जांपल हम बात करें प्रोटीन की डेफिशिएंसी का। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो डिसीज है, दो आपने मेजर ध्यान रखने हैं, क्वाशियोकर और मैरस्मस। अब क्वाशियोकर के अंदर स्टंटेड ग्रोथ होती है, ये हमने बात करी है। जब अब यहाँ बात करें प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की वजह से जो मालन्यूट्रिशन हो रहा है वो होता है मैरस्मस। अब क्योंकि ये दोनों बीमारियां सबसे पहले अफ्रीका में डिस्कवर की गई थी, इसलिए इनके नाम अफ्रीकन नेम्स पे ही पड़े हैं, क्वाशियोकर एंड मैरस्मस। ठीक है, अब आप सोच रहे मैम इसके नाम इतने अजीब क्यों है? कि डिस्कवरी पे बेस्ड है। तो मैरेस्मस मेजरली बच्चों में देखा जाता है, ये दोनों चीजें। बच्चों के पास क्या होगा? मसल्स बहुत पतले होंगे, हड्डियां बाहर निकली होंगी, ठीक है, अनीमिया होगा, मेंटली स्टेबल नहीं होंगे, मेंटल रिटार्डेशन को हम बोलते हैं। ये सब चीजें उसमें देखने को हमें मिलती है। ठीक है,
देन वी हैव आयरन। आयरन की जब आप बात करते हो, आयरन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है किसी के अंदर, अगर आयरन की कमी हो जाती है, इन दैट केस द पर्सन विल सफर फ्रॉम दी अनीमिया। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, आयरन की कमी की वजह से अनीमिया होता है, यानी कि पानी कह रही हूँ, ब्लड में आरबीसी की नंबर कम है। ठीक है, आरबीसी का नंबर ज्यादा नहीं, कम है। तो बॉडी जब आरबीसी कम होगी, खून कम होगा किसी के शरीर में, तो क्या होगा? पेल हो जाएगी उसकी स्किन, पीली पीला दिखेगा वो पर्सन, वीक होगा। ठीक है, जब खून ही नहीं है तो ऑक्सीजन कैसे जाएगी सारे ऑर्गन? बेटा आरबीसी ही ट्रांसपोर्टेशन कराती है ऑक्सीजन का पूरी बॉडी। क्वेश्चन आ सकता है। और आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये जो है, ये स्ट्रक्चर है आरबीसी। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन गया हमारा, ये आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। ये मतलब बाइकन होता है। ठीक है, ये इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर देखिए, न्यूक्लियस नहीं है, ये इसका हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? जो कि बनाता कौन है? आयरन ही बनाता है। ठीक है, तो अगर आयरन कमी हुई तो हीमोग्लोबिन की कमी है तो मतलब आरबीसी बन नहीं रहा है, आरबीसी बन नहीं रहा है, हीमोग्लोबिन है नहीं, तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं पाएगी। इस वजह से बच्चा जो इंडिविजुअल होगा, जो बंदा होगा, उसको प्रॉब्लम होगी, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन प्रॉपरली, है ना। फिर एक बात जो ध्यान रखनी है आपने, कि फाइब्रस प्रोटीन जो न्यूबॉर्न बेबीज में प्रेजेंट होता है, उनकी बोन्स बहुत ज्यादा, आप देखो बच्चा ना बड़ा सॉफ्ट होता है, तो हाथ लगाओ। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कोलेजन। ठीक है, कोलेजन बड़ा उस टाइम में प्रोमिनेंटली उसमें प्रेजेंट होता है, ये फाइब्रस प्रोटीन है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन। जैसे जैसे वो डेवलप हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मदर का मिल्क लेता है, सीरियल्स वगैरह उसको दिए जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस के साथ साथ कोलेजन मिलके बोन्स को हार्ड बनाना शुरू करता है। जैसे हमने देखा होगा, इनिशियली बच्चे का सर जो था वो यहाँ वहां लटकता रहता है, तो हम बोलते हैं ना कि ध्यान से रखिए, उसकी पोजीशन अच्छे से बना के चलनी है बच्चे की। तो वो इसलिए भी होता है कि बोन्स प्रॉपर्ली उस टाइम डेवलप हो रही हुई नहीं होती। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया है पूरा सेक्शन फूड वाला। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर हम फाइबर वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स हमारे जो अभी इसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगी, लेट्स जस्ट सी।